हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए। ये चैप्टर नंबर 15 है। इसके ऊपर ये ट्राइदीज है, पेज नंबर 277 के ऊपर। इसमें क्या है वो देखिए। मैच द शेप विद द नेम। हमें शेप को नाम के साथ मैच करना है। शेप ये लेफ्ट हैंड साइड में से 3 दे रखी है और यहाँ पर भी ये 3 दे रखी है। मैचिंग करनी है। पहला नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वो शेप होती है जैसे आपका रूम है जिसमें आप बैठे हैं, या आपके स्कूल की बिल्डिंग है। स्कूल की बिल्डिंग तो चलो कैसे भी हो सकती है। स्कूल की बिल्डिंग का कमरा, वो ज़्यादातर केस में कोई गोलाई वगैरह नहीं होती, ऐसी शेप होती है। तो ये क्यूबॉइड हो गया। इसकी मैचिंग होगी क्यूबॉइड की इसके साथ, ठीक है। ये आप तरीके से कर लीजिएगा। आप नंबर भी डालते हैं साइड से, जैसे ना टीचर्स कहते हैं कि भाई ऐसे लाइन मत लगाओ, तो वो क्या करते हैं, नंबर डाल लेते हैं फर्स्ट के ऊपर। जैसे अब ये क्यूबॉइड की मैचिंग कर रहे हैं हम इसको दिमाग में रख करके यहाँ से मैचिंग कर रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं और फिर मैचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, राइट। और फिर नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर जैसे कि कांच का गिलास, जैसे स्टील का गिलास है ना। तो यहाँ पे कौन सा है ऐसा जो स्टील का गिलास जैसे लग रहा है, जो कांच के गिलास के जैसा लग रहा है, वो ये है। तो ये सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब वो नहीं जो किचन के अंदर आपको मिलता है। सिलेंडर का मतलब हो गया किचन के अंदर जो मिलता है उसकी जो नीचे की शेप है वो ऐसी ही होती है। ऊपर की शेप को दिमाग में मत रखिए, ऐसी शेप को सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो उसको सिलेंडर कह दिया जाता है गैस वाले को, उसका नाम ही ऐसा पड़ गया। उसकी कोई और कहानी होगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। क्यूब मतलब जैसे कि डाइस होता है ना, डाइस वो। तो इस क्यूब की हम करेंगे मैचिंग ये रही, डाइस के जैसा ये नज़र आ रहा है ना। जैसे चौक बॉक्स भी होता है ऐसा, जो जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है, वो होता है क्यूब। क्लियर है। जैसे कि लूडो का गिट्टा होता है, डाइस होता है। डन। तो चलिए इसकी मैचिंग कर देते हैं हम इसके साथ में। यहाँ आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर फर्स्ट वाले के अंदर आप बी लिख सकते हैं। और अगर हम या फिर सेकंड ये वाला आता है तो इसके लिए क्या होगा, इसकी मैचिंग किसके साथ होगी, गोल की शेप है, गोल गोल है ये, गोला, बॉल, स्पीयर, इसे कहते हैं हम स्पीयर। जैसे कि अर्थ की शेप क्या है, स्पेरिकल है ना। तो ये स्पीयर ये लिख रखा है, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी इसके साथ में। ठीक है। आप यहाँ पे डी लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है ये क्यूबॉइड हो गया। अब ये है जैसे कि जोकर की टोपी, जैसे कि बर्थडे पर कैप पहनते हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोन होती है ना, होती है ना ऐसी ऐसी चीज़ें। और जब कभी भी आप कोई ढेर लगाते हो, जैसे कि गेहूं का ढेर लगाओ या रेत का ढेर लगाओ, अगर ऊंचाई से ऐसे गिराओ उसको, तो जो वो ढेर बनता है वो भी कोनिकल बनता है। टेंट बनता है वो भी कोनिकल बनता है ना, ऐसा ऐसा शेप का बनता है। और जो कई बार आप सर्कस वगैरह गए होंगे तो उसके ऊपर जो शेप होती है वो भी सिलेंडर के ऊपर ये वाली शेप होती है। तो ये कैसे हो जाएगा, कोन। कोन कहाँ लिखा हुआ, ये रहा। अब रह गया कौन कौन, अब रह गया कौन, ये कौन है। अब कौन रह गया एक पिरामिड और एक ये शेप यहाँ पर। तो ये पिरामिड की शेप है जिसका बेस ट्रायंगुलर है और जिसकी 3 वॉल है, तीनों की तीनों वॉल पिरामिड की मतलब कि ट्रायंगल की शेप की है। तो वो जिसकी 4 फेसिस है और चारों की चारों ट्रायंगल है ना, तो वो पिरामिड। इसकी मैचिंग इसके साथ कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। होप सो अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।
अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ये ट्राइदीज है, और ये ट्राइदीज है पेज नंबर 286 का, इससे ऊपर वाले पेज का। इसमें क्या लिखा हुआ वो देखिए, ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स है वो अरेंज कर देखने हैं, कितने क्यूब्स इसके अंदर अरेंज हुई है इस अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, तो देखिए इस शेप को लेके चलें अगर हम, ठीक है, इसमें कितने क्यूब्स है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 और यहाँ पर 1 2 3, ब्रेथ 3 है, 4 × 3, और हाइट इसकी 1 2, 2 हो गई ना, तो हाइट इसकी 2 हो गई। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, जो आप 4th क्लास से 5th क्लास से करते आ रहे हैं। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, 24 हो गए। क्लियर है, तो इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। लिखेंगे कैसे वो देखिए। वैसे तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ही आता है। 1 मार्क क्वेश्चन का मतलब हो गया कि इसके अंदर सिर्फ आपको नंबर ही लिखना होगा, और अगर फिर भी टीचर्स का वर्किंग दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, तो आप उसको करके दिखाएंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 4 × 3 × 2, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले के अंदर आप अगर कुछ लिख करके दिखाना चाहो तो क्या कैसे होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू यहाँ पर ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, मतलब नीचे वाला तो पूरा क्यूबॉइडल शेप है ना, और इसकी ब्रेथ में 1 2 और हाइट में सिर्फ 1 है, हाइट सिर्फ इतनी है, 1 की है, 1 के बराबर। तो कितना हुआ, 3 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ में 2 है और हाइट इसकी 1 है, तो नीचे वाला पूरा क्यूबॉइडल है और ऊपर वाला भी क्यूबॉइडल है, इसमें सिर्फ आपको 2 नज़र भी आ रहे हैं, तो सीधा +2 कर दीजिए। ठीक है, 3 2 जा 6 + 2 8, इसमें 8 क्यूब्स है। क्लियर हुआ। बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है इसके नीचे वाले के केस में, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं वो तो काउंट कर लेते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे उसमें दिक्कत आती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप आइडिया लगा के देखें तो देखिए कि 3 तो सामने नज़र आ रहे हैं, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये होगा, मतलब इन 2 के नीचे भी तो 2 होंगे, तो आप वैसे काउंट कर लीजिए, 3 प्लस इसके 2 के नीचे 2 हो गए, 3 + 2 5, और एक ये नज़र आ रहा है 6। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आए तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे। अब इधर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स, पहले में ये 1 हो गया और पीछे वाला क्या है, क्यूबॉइडल शेप का हो गया, जिसमें ब्रेथ 2 है और लेंथ 3 है और हाइट 1 है। तो 3 × 2 1 हो गया पहले में, दूसरे में 3 × 2 × 1। ठीक है, ये सामने नज़र आ रहा है, और जो पीछे वाला है इसके पास जो है वो क्यूबॉइडल शेप का है। कुछ करके ही दिखाना है तो ऐसे ही दिखा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप इसे काउंट करके कर सकते हैं। 1 + 6 आपको नज़र आ रहे हो, 2 ये +2। क्लियर है, तो 1 + 6 + 2 ये लिख दीजिए, 6 + 1 7 + 2 9, 1 6 2,
ठीक है, ये लिख दीजिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है फिर। डन, वेरी गुड। तो यही था इसमें ट्राई दीज में, और अभी और इसमें कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो है स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ये ट्राई दीज, जो कि पेज नंबर 287 का है, और ये चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, राइट, चैप्टर नंबर 15। इसमें क्या है वो देखिए। 2 डाइस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एज शोन। 2 डाइस है, 2 गिट्टे हैं लूडो के, उनको एक साथ लगा करके साइड में एक दूसरे के साथ टच करके रखा हुआ है, ये ऐसे। कैन यू से व्हाट द टोटल वुड बी ऑन द फेस अपोजिट टू 5 + 6 4 + 3। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर मान लिया इनको ऐसे रखा गया है, तो अगर फ्रंट में 5 + 6 है, तो इसके बैक साइड में अपोजिट में जो अंक होंगे, जो नंबर होंगे, उनका सम टोटल क्या होगा, उसका प्लस करने पर क्या आएगा। जैसे इसको प्लस करने पे आ रहा है 11, उसको प्लस करके क्या आएगा। इसी तरीके से 4 + 3 है, तो इसकी बैक साइड में जो है उसको प्लस करके क्या आएगा, जैसे इसको प्लस करके आ रहा है 7। और साथ साथ आपकी हेल्प भी कर रखी है, क्योंकि लूडो के गिट्टे का ये रूल है कि जो उसके अपोजिट फेसेस होते हैं उसका सम, उसका टोटल हमेशा 7 आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और फिर इसी हिसाब से फिर हम आगे करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे। फॉर्मूला ही समझ लीजिए ये। ट्राई दिस पेज नंबर 287, सॉल्यूशन 1। तो अगर आप इसका जो विजुअल अच्छा दिखाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना करके दिखा दीजिए, तो ये अच्छा दिखेगा ऐसे। तो 5 + 6 के अपोजिट में क्या दिखाई देगा, 2। ये हो गया। अब ये ऐसे है या ऐसे है वो देख लीजिएगा। और 6 है, तो इसके अपोजिट वाले में क्या आएगा, सम ऑफ numbers opposite to numbers 5 and 6 on dice। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख दी हमने। सम ऑफ नंबर्स, उन नंबरों का सम जो कि 5 और 6 के अपोजिट साइड में है डाइस के ऊपर, वो आएगा। 5 का अपोजिट आता है 2 और 6 का अपोजिट आता है 1, तो इसका आ गया आंसर 3। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट केस है, क्यूबॉइडल टाइप में लग रहा है तो, है ना। चलिए ये तरीके से थोड़ा और कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट केस में है 4 के अपोजिट साइड में आएगा 3, और 3 के अपोजिट साइड में आएगा 4। क्यों बोला, क्योंकि 4 में क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, क्योंकि फार्मूला यही है कि अपोजिट साइड में जो भी फेस ले रहे हैं हम वो उसमें और उसके अपोजिट साइड में उसका जोड़ 7 आता है। तो 4 है, तो क्या प्लस करे इसकी 7 आ जाए 3 में क्या प्लस करे कि 7 आ जाए 4। तो सम ऑफ नंबर्स अपोजिट टू नंबर्स 4 and 3 on dice इज इक्वल टू 4 का अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट में होगा 4, तो इसका आंसर आया 7। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सॉल्यूशन हमारा है, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड है, वो देखते हैं उसमें क्या है। 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर एज
आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। 3 जैसे हमने यहाँ पे 2 रख रखे हैं वैसे वहाँ पर 3 है, जैसे कि 1, इसको हम अभी मिलाएंगे नहीं और फिर इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी नहीं मिलाएंगे ऐसे, सॉरी मतलब इसको ऐसे नहीं मिलाएंगे और फिर एक और बढ़ा दिया और अब मिलाएंगे। तो 3 क्यूब ऐसे लगा रखे साइड बाय साइड, ठीक है। और उनकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर हर एक की, 2 2 2, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए ना। क्यूबॉइड बनाने के लिए ट्राई टू मेक एन ओब्लिक स्केच, इसका एक ओब्लिक स्केच बनाइए एंड शेव व्हाट वुड इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी। तो हम ओब्लिक स्केच ऐसे इसके ऊपर बनाएंगे और 2 सेंटीमीटर कहा हुआ है तो वैसे ही, ठीक है। तो जैसे इस पेज के ऊपर मैंने बनाया, ये इस शीट के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक अगर कहा होता तो आप आइसोमेट्रिक के ऊपर बनाते, और अगर ओब्लिक पर क्या रखा है तो ऐसे स्क्वायर शीट के ऊपर बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, 2 यूनिट क्या रखी है ना, 2 लेंथ है, तो 2 लेंथ हो गई, 2 हाइट और 2 ब्रेथ, ऐसे ले लेते हैं। इसकी पैरेलल लेनी है, ये ली, और इसी के पैरेलल ये लेनी है। अब मैंने ना तो ये जोड़नी थी ना ये जोड़नी थी, हो गई गलती, तो इसको इसके ऊपर हम क्या है फ्लूट लगा देंगे, बाद में लगाएंगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको जोड़ दिया, ये सेकंड क्यूब के लिए और ये थर्ड क्यूब के लिए, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। मतलब वैसे तो इसमें भी कोई वो नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हो, फिर सारे ऐसे ही बनाने होंगे। और मैं आपको इसको ऐसी शेप देना चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, नहीं तो वो ट्रांसपेरेंट वाली जैसी लगती है, ठीक है। इसको ज्वाइन किया और फिर इसके पैरेलल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, और 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट लेनी है, ये सारी पैरेलल होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे ये कांच का हो जैसे, तो इसको फ्लूट लगा देते हैं। ये अच्छा ऑप्शन आ गया ना, फ्लूट लगा दो। तो ये हो गई आपकी शेप ओब्लिक स्केच हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हो सकता है कहीं, देखो टीचर्स जब करवा रहे होते हैं तो जब सामने बच्चे होते हैं तो वो बोल देते हैं, लेकिन अब आप तो इसे ऑनलाइन देख रहे हो और मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, तो कोई गलती रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, उसको सोल्व कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा नहीं बेटा ऐसा मैंने किस साइड से गलत बता दिया है, इसकी जगह ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा अच्छे से हो गया। 2 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर हाइट और 2 सेंटीमीटर हमने इसकी क्या ली है, हाँ जी ब्रेथ ली है। अब आप कह रहे होंगे ये क्यूब तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, है ना, इसमें ऐसा ही होता है। इसको फिर हम कई बार जो टीचर्स है वो कहते हैं भाई आप अगर आपको ऐसा फ्रिज भी ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि व्यू के हिसाब से ऐसा हो जाता है कि ये लेंथ ही नज़र आ रहा है, तो फिर टीचर्स कहते हैं भाई आप इसको ज्वाइन कर दो इसको ऐसे, तो ये लगेगा कि भाई हाँ ये क्यूब है। डन, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और जब इसका हम आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं तब ये फिर ऐसा
सही से होता है। आइसोमेट्रिक स्केच अगर बना के देखें, ये भी ओब्लिक ही आ गया, ये आइसोमेट्रिक के अंदर। यहाँ पे देखिए, अगर आइसोमेट्रिक का केस आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, तो स्लांटिंग लेंगे इसको हम, स्लांटिंग जिसमें लेंथ सही से आ जाए। तो दो आ रही है इसमें, 1 2, एक का हो गया ये, अब ये दूसरे का और ये तीसरे का, ठीक है। हाइट भी इसकी 2 आएगी और ब्रेथ भी 2 सही से आ रही है। ये नहीं लग रहा कि भाई ज़्यादा लेंथ की लग रही है ना। इसी तरीके से 2 के ऊपर हमने ये हाइट ली और ये ले लिया। इसको मैं मिला देता हूँ इसके साथ में। पेन से अगर कर रहे हैं तो ये साफ़ करते रहना चाहिए, टिप इसकी गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये स्केल को भी काला कर सकता है, पेज को भी काला कर सकता है। और स्केल काला होगा तो पेज तो काला होगा ही ना। जिस भी कलर का इस्तेमाल करेंगे, समझ गया मैं, आप ब्लू कर रहे हैं तो ब्लू हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 2 ये आ गई और आप इसे ज्वाइन कर देंगे। इसमें एग्जैक्टली आती है, ये कर दिया, दिस वन। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और अब इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गई आइसोमेट्रिक स्केच। ये है जो बनाया था हमने, ये ओब्लिक स्केच है, डन। और ये आइसोमेट्रिक स्केच। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, सुनो, अभी तो इसमें रह गया, ये तो काम हो गया। व्हाट कुड बी इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होगी, ये निकालना है। अब रह जाता ये वीडियो और फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता और मेरी वजह से आपको भी दिक्कत होती, सॉरी फॉर दैट। तो इसके केस में क्या होगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपको नज़र आ रही है, 2 इसकी है, 2 इसकी है, 2 इसकी है, तो 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या है, हाइट आप देख पा रहे हैं, हाइट इसकी उतनी ही है जितनी पहले थी, 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी उतनी ही है जितनी पहले थी, तो वो भी 2 सेंटीमीटर। फ़र्क आया है तो लेंथ के अंदर, ठीक है। समझ में आया आपको, वेरी गुड। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए, ये ट्राई दीज है पेज नंबर 291 के ऊपर। और ये इस बुक का लास्ट क्वेश्चन होगा, बुक का ही लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 है, ये लास्ट चैप्टर है इसका सिलेबस के अंदर, राइट। तो इस ट्राइडीज में क्या चीज़ है, इसमें है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, ये चीज़ें हैं। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दे रखी और इसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, फॉर ईच सॉलिड द 3 व्यूज 1, 2 and 3 are given. Identify for each solid the corresponding top, front and side view. जो 1 है ये कौन सा व्यू है, 2 कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है। हमें हर सॉलिड के लिए ये तीनों व्यूज हमें पहचानने हैं। जैसे कि एक ये शेप दे रखी है, एक ये शेप दे रखी है और एक ये 3D बॉडी है और एक ये 3D बॉडी है, राइट। फर्स्ट के अंदर तो ये चीज़ें हैं, सेकंड का सेकंड में देखेंगे। तो अभी पहले इसमें पहचान करते हैं, ठीक है। ट्राई दीज पेज नंबर 291। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर जो 1 है और 2 है और 3 है, हमें वो लिखना है कि कौन कौन से है। 1 के अंदर ये जो फ्रंट व्यू हुई है, क्योंकि फ्रंट व्यू के अंदर हमें 3 स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये 1 2 3 3, ठीक है। और टॉप के अंदर भी 3 नज़र आ रहे हैं, तो ये पहला और तीसरा एक दूसरे में एक्सचेंजेबल है। इसके लिए फ्रंट लिखोगे तो ये टॉप व्यू, इसके लिए टॉप व्यू लिखा तो ये फ्रंट व्यू, ठीक है। तो पहला मैंने फ्रंट व्यू लिख दिया, ये टॉप भी हो सकता है।
और सेकंड जो है वो साइड व्यू है। देखो अगर यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पर देखा जाए तो हमें सिर्फ ये नज़र आएगा, यानी कि ये पार्ट नज़र आएगा। तो ये जो है ये हो गया साइड व्यू, और ये टॉप व्यू या फिर फ्रंट व्यू। अगर फ्रंट लिखा है तो यहाँ टॉप, अगर यहाँ टॉप लिखा है तो यहाँ फ्रंट। ठीक है, और अब है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर 1, 2 एंड 3। देखिए यहाँ पर अगर हम फ्रंट में देखें तो हमें 1, 2, 3 ये 3, और 3 के अंदर जो बीच वाला जो है इसके ऊपर भी एक और होगा, ऐसा कोई है तो वो होगा हमारा फ्रंट, और ऐसा है तीसरे के अंदर, तो तीसरे में मैंने लिख दिया फ्रंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के अंदर अगर हम साइड से यहाँ से देखें, ऐसे इसको देख रहे हैं तो एक नीचे नज़र आ रहा है और एक ऊपर नज़र आएगा, और कुछ नज़र नहीं आएगा, 3D शेप नज़र नहीं आएगी बिल्कुल फ्रंट से देखें तो इसके केस में जो हमारा व्यू होगा वो ये वाला है, सेकंड साइड व्यू। तो मैंने यहाँ साइड व्यू लिख दिया। फिर अब जो रह गया वो क्या हो, कौन सा होगा, टॉप व्यू होगा। टॉप के अंदर से हम अगर देखें तो हमें सिर्फ ये और ये नज़र आएगा, यानी कि एक रेक्टेंगल जिसको 3 में डिवाइड किया गया है, 3 बॉक्सेस के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये हो गया टॉप व्यू। इज दैट क्लियर? थर्ड पार्ट, अब यहाँ पर इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या चीज़ है। इसमें देखिए जब हम टॉप से देखें, अगर ऊपर से देखें तो अभी 1, 2, 3 ये 3 तो में नज़र आ रहा है, एक इसके पीछे भी है यहाँ पर जो इसके नीचे है। तो हमें सिर्फ ये 4 बॉक्स नज़र, 4 जो स्क्वेयर्स नज़र आएंगे, एक ऐसा स्क्वेयर जो कि 4 पार्टीशन में बटा हुआ ऊपर से, अगर हम बिल्कुल 90 डिग्री पर ऊपर से देखें तो समझ में आया आपको। 90 डिग्री से देखें तो इसके अंदर ये वाला जो इमेज है ये होगा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ये वाला है, ये थर्ड वाला है, मैंने टॉप व्यू लिख दिया। और उसके बाद नेक्स्ट के अंदर अगर हम साइड व्यू को देखें तो साइड व्यू को देखिए हमें 1, 2 और जो अगर हम देखेंगे तो हमारे ये राइट साइड में आ रहा है, ये राइट साइड के ऊपर ये वाली जो बॉक्स है ये नज़र आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो इमेज ये वाली होगी। कई बार बच्चे ये वाली कर देते हैं, ये नहीं होगी क्योंकि ये व्यू होगा यहाँ से। अगर हम फ्रंट से देखें तो फ्रंट से देखें तो हमें ये नज़र आएगा, और जो लेफ़्ट साइड की तरफ ये बॉक्स यहाँ पे ऐसे नज़र आएगा, जिसकी वजह से जो ये व्यू है ये फ्रंट व्यू होगा। तो सेकंड वाला फ्रंट हो गया और ये साइड व्यू हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? वेरी गुड। अब है हमारे पास ये, इसमें साइड व्यू टॉप व्यू। जब साइड व्यू हम देखेंगे 90 डिग्री में तो हमें ये ऐसा नज़र आएगा, ये वाला। तो ये साइड व्यू हो गया। और अगर टॉप से देखें तो थोड़ा सा हिस्सा हमें इस तरफ वाला जो ये वाला पार्ट है ये नज़र आएगा, थोड़ा सा ये नज़र आएगा, तो ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, जैसे हट को ऊपर से देख रहे हैं बिल्कुल 90 डिग्री से, तो थोड़ा सा ये वाली स्लोप दिखाई देगी, थोड़ी सी ये वाली स्लोप नज़र आएगी, तो ऐसी शेप होगी। तो ये है टॉप व्यू सेकंड वाली। थर्ड वाली जो व्यू है ये फ्रंट व्यू होगी, जो सामने से ट्रायंगल नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड है ये फ्रंट व्यू होगी। समझ में आ रहा है ना आपको? वेरी गुड। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है ड्रॉ अ व्यू ऑफ ईच सॉलिड एज सीन फ्रॉम द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो। हमें वो वाला व्यू इसमें दिखाना है जो कि एरो दिखा रही है, एरो जिस तरफ डायरेक्शन कर रही है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमें ये साइड व्यू नज़र दिखाना है, उसके अंदर हमें ये भी साइड व्यू है लेफ़्ट साइड की तरफ,
और यहाँ पर भी हमें ये वाला व्यू दिखाना है। जो यहाँ से अगर देखें तो फ्रंट होगा, वहाँ से देखें तो वो फ्रंट होगा, और यहाँ से अगर देखें तो ये फ्रंट होगा। तो कैसा नज़र आएगा? तो देखिए ना, यहाँ पर जो है हमें एक तो ये बॉक्स नज़र आएगा, और इसके साथ में ये, और इसके साथ ये, एक तो यानी कि वर्टिकल, और वर्टिकल के अंदर ऐसा रेक्टेंगल, वर्टिकल के अंदर ऐसा रेक्टेंगल जो कि 3 पार्टीशन में डिवाइड होया हुआ है, जिसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, ये समझ लीजिए ब्रेथ ज़्यादा है। तो इसका व्यू जो होगा वो ऐसा कुछ होगा। इसके लिए ये बनेगा, 3 हिस्सों में बांटेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर की शेप का है तो ये वाला काट देते हैं, स्क्वेरिकल बनाते हैं, स्क्वायर शेप जिसकी लेंथ और ब्रेथ एक जैसी सी नज़र आए। रफ व्यू बनाया मैंने, आप अपना लेकर के 2-2 सेंटीमीटर या 1-1 सेंटीमीटर का करके ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? जिसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली बराबर आए, और ऐसे 3 स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो फर्स्ट के अंदर व्यू हमारा बन रहा है ये वाला। सेकंड के अंदर जो हमारा व्यू बनेगा उस साइड से अगर देखें तो उस साइड से देखने पर आप ये देखेंगे, एक तो नीचे लेटे हुए 2 नज़र आएंगे। अब हम उस तरफ जाएंगे तो हमारे जो ये वाला जो पार्ट है ये लेफ़्ट में आता है, और इसके सामने ही ये वाला पार्ट है ना। यानी कि लेफ़्ट के अंदर हम, एक तो फ्रंट के अंदर हमें ऐसा नज़र आएगा, एक स्क्वायर बनाया, दूसरा स्क्वायर बनाया, ठीक है। और ये जो पार्ट है अगर आप घूम के देखो तो ये आपके लेफ़्ट में आएगा, लेफ़्ट के सामने ऊपर की तरफ है। तो यानी कि लेफ़्ट के ऊपर ऐसे ये एक स्क्वायर और आएगा, ये व्यू बनेगा, राइट। और अगर हम यहाँ से देख रहे होते तो आप ये देखेंगे कि ये आपके राइट साइड की तरफ है, लेफ़्ट में, राइट के ऊपर एक और है, तब फिर हमारा ये वाला व्यू आता, राइट वाला। अभी हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट ये आया ऐसे, ये ऐसे ही तो है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, लेकिन ऐसा ही बनेगा इसका भी, ठीक है। क्लियर हुआ? गुड, वेरी गुड। अब थर्ड है, अब देखिए ये यही वाली चीज़ है इसके अंदर भी, और अब हमें ये वाला देखना है। तो इसमें क्या होगा, जो अभी हमने बात की थी वही चीज़ आ रही है। अब हम हमारे सामने लेफ़्ट में और राइट में ये ऐसे हो गया, एक स्क्वायर ये बन गया और एक स्क्वायर ये बन गया, लेकिन इस बार राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अरे रे 1 2, और ये राइट साइड में, सॉरी नीचे की तरफ ध्यान देते हैं, स्क्रीन की तरफ भी ध्यान देता हूँ। कई बार हो जाता है कि ज़्यादा गुम हो जाते हैं करते हुए, और ये मिस्टेक हो जाती है और वो व्यू नज़र ही नहीं आता, मैं बोलता रहता हूँ, सॉरी। तो इसको अच्छे से ऐसे कर लीजिएगा। दोबारा बता देता हूँ, और मैं जो इसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल है, 1 2 हॉरिजॉन्टल बना दिए मैंने, और फिर राइट साइड में ऊपर की तरफ है ना, इसके ऊपर ये वाला, तो इसलिए राइट साइड के अंदर ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट के ऊपर एक और बना दिया इसके लिए, ठीक है। समझ में आया आपको? वेरी गुड। तो हमारा जो है ये टारगेट अचीव हो गया है। 7th क्लास के लिए सारे वीडियोस बन चुके हैं, प्लेलिस्ट मैंने अरेंज कर दिए हैं। आप इनके अंदर जा कर के कोई भी सम को देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हो। बाय, कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू दैट आफ्टर cooperation of the 2 persons, 2 identities, 2 parties, we have finished, we have achieved our target. Thank you. Bye.